गोल्डी मसाले। नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे कैसे होगा आयुष्मान। जी हां, रायबरेली, जालौन और हरदोई से आई तस्वीरें बता रही हैं कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और इसके तहत संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जमीनी हकीकत मिली जुली है। कुछ स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, वहीं कई केंद्रों पर लापरवाही और योजना के लाभ ना मिलने की शिकायतें भी आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। होगा आयुष्मान, कहीं सुविधा, कहीं शिकायत और कहीं लटकते ताले। रायबरेली में ओके रिपोर्ट तो जालौन में पीड़ित परेशान। कागजों पर 350, हकीकत में कहीं ताला तो कहीं भूसा। क्या एक डॉक्टर के भरोसे चलेगी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा? रायबरेली, जालौन और हरदोई में आए खबरों के अनुसार भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और इसके तहत संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जमीनी हकीकत मिली जुली है। कुछ स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, वहीं कई केंद्रों पर लापरवाही और योजना के लाभ न मिलने की शिकायतें भी सामने हैं। रायबरेली में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 356 केंद्रों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। के न्यूज की टीम द्वारा किए गए रियलिटी चेक में 352 सेंटरों पर ये मंदिर पूर्ण रूप से संचालित होते दिखे। शहर क्षेत्र में भी बनाए गए 8 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में से 7 सेंटर सक्रिय नजर आए। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश गोस्वामी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी DS अस्थाना ने स्थिति की पुष्टि की। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे एज ए चिकित्सा अधिकारी तैनात है। सर, यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पे बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह का इलाज होता है। बाकी इसके अलावा जैसे कि सीजनल जितने भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हैं उनके लिए। बाकी हमारे पास किट बेस्ड जांच जैसे कि सिफिलिस, मलेरिया, डेंगू। वहीं दूसरी तरफ जालौन में योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को लाभ मिलने में कठिनाई है। जहां उपचार के लिए मरीज परेशान है और कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। एक पीड़ित मरीज ने शिकायत की कि वे पिछले 2 साल से आयुष्मान कार्ड को लेकर परेशान है और लखनऊ में भी उसका उपचार नहीं हो पाया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में 1,46,721 परिवारों को 6,61,192 सदस्यों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 4,07,754 सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। हमें साहब उससे कोई फायदा नहीं हुआ और हम डॉक्टरों के यहाँ गए, पूरे जिले लेके कानपुर तक हमने दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने हमें साफ इनकार कर दिया। इसमें तमाम फॉर्मेलिटी अदा करना पड़ेंगी हमें। हमारे पास पैसा नहीं, हमारा अटैक पड़ा, हमें छोटा सा अटैक पड़ा था। हमें तो साहब हमें बहुत दिक्कत हो रही है और आयुष्मान कार्ड से हमारा कोई लाभ नहीं मिल रहा, हमें कोई दिक्कत मतलब कोई वो नहीं हो रही हमारी सुनवाई। ये हमारी चाचा की लड़की है, तो लेके गए थे, वो बार बार अस्पताल मना करते हैं, इनमें थोड़ा मिस्टेक है हल्की, तो वो बोले ये मान्य नहीं होगा, पर्सनली अपना इलाज कराओ अपनी पर्सनल पैसों से। इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है और इनको बहुत भारी दिक्कत है। इनको गले में थायराइड की प्रॉब्लम है, बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मदद नहीं मिल पा रही। आयुष्मान कार्ड का थोड़ा मामला है, नाम थोड़ा मतलब मैच नहीं कर रहा है आधार कार्ड में, इस वजह से। अच्छा, आप दिखाने गए थे बता रहे थे? हाँ, दिखाने गए थे। कहाँ पे? लखनऊ में PGI में। फिर क्या हुआ तो ये नाम आधार उसमें मतलब दोनों में नाम अलग अलग है, आधार कार्ड में और आयुष्मान कार्ड में, इस वजह से मना किया है। हमारे जनपद में 1,46,721 परिवारों के
जिनमें 6,61,192 सदस्य लक्ष्य निर्धारित था। इसमें से कुल 93% परिवार मतलब 1,35,986 परिवारों में से 4,07,754 सदस्यों का हम लोग आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। अभी हमारे जो बचे हुए हैं शेष, वो हमारे शेष परिवार 59,242 ऐसे परिवार हैं जिनमें आंशिक तौर पे एक कार्ड, कम से कम एक कार्ड उनका बन गया है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान कार्ड, जिसको लेकर घर घर जाकर लोगों को, जो गरीब तबके के पात्र लोग हैं, उनको आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ी योजना चलाई थी, जिसका लाभ इस जिले में तकरीबन 4 लाख से ज्यादा लोगों ने उठाया। और इसी को कार्ड बनाने को लेकर जिस तरीके से जो योजना चलाई गई थी, जिस तरीके से लोगों को इस योजना के बारे में बताया गया था, कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर लोगों में जो असमंजस है, जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं कहीं ना कहीं उसका लाभ मिला या नहीं मिला, इसको लेकर आज ग्राउंड जीरो पे जब तहकीकात की गई, जांच की गई, जब उसमें पता ये चला कि कई ऐसे मरीज हैं जिनका उपचार इस योजना के तहत नहीं हो सका है। वहीं हरदोई जनपद में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थिति चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग के कागजों पर 350 से अधिक केंद्र संचालित दिखाए जा रहे हैं, लेकिन के न्यूज इंडिया की पड़ताल में अधिकांश केंद्रों पर ताले लटके हैं। यहाँ तैनात डॉक्टर पूजा शाक्य निर्धारित समय पर आकर खांसी, जुकाम, बुखार जैसी हल्की बीमारियों की दवाएं मरीजों को उपलब्ध करा रही हैं। हालांकि उन्होंने स्टाफ की कमी की समस्या बताई है। यहाँ पे गांव में सब सेंटर पे लोगों को नॉर्मली जो जनरल मेडिसिन है, फीवर हो गया है या फिर कोई भी दर्द वगैरह की है, माइनर इंजरी वगैरह है, उसके लिए और मेन यहाँ पेशेंटों को कंसल्टेशन के लिए हम लोग उनको कंसल्ट करते हैं कि आपको अगर कोई मेन प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से CSC के लिए रेफ़र कर सकते हैं। CSC से आप अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर सकते हैं। मोदी सरकार की इस सुविधा से ग्राम वासियों को बहुत सुविधा है, जिससे कि लोगों को, जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं जो दूर के सेंटरों पे नहीं जा सकते हैं, उनको वहाँ मेडिसिन वगैरह लेने में दिक्कत होती है, तो वो यहाँ आके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। इन सब के बीच सवाल पड़ा है आयुष्मान योजना और आरोग्य मंदिर। जहां रायबरेली में व्यवस्थाएं सक्रिय हैं, वहीं जालौन में कार्ड होने पर भी लाभ न मिलने की शिकायत है। सबसे गंभीर स्थिति हरदोई में है, जहां कुछ केंद्रों में डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन कई जगहों पर सरकारी बिल्डिंग्स में ताले लटके हैं। इन सब के बीच सवाल बड़ा है, कैसे होगा आयुष्मान का सपना पूरा। तो जनहित पे इसीलिए हम बात कर रहे हैं और हमारी टीमें तमाम जगहों पर पहुंची, जैसा कि रिपोर्ट में आपने देखा, और हमने देखने और समझने की कोशिश करी कि आयुष्मान भारत योजना ज़मीनी स्तर पर कई जगहों पर कैसे चल रही है। मैं मानता हूं कि बहुत लोगों को इस योजना से फ़ायदा भी है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर सरकार जो सुविधा दे रही है, ज़मीनी स्तर पर प्रशासन की चूक भी देखने को मिल रही है, लापरवाही भी अमले की देखने को मिल रही है। हमने देखा कि कहीं पर शिकायतें हैं, कहीं पर ताले लटके हुए हैं, कहीं पर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वो कंडे का गोदाम बन गए हैं, वहाँ पर भूसा भरा हुआ है, कहीं पर एक ही डॉक्टर तैनात है, जैसा कि हरदोई में हमने देखा। तो ये भी स्थिति साफ तौर पे देखने को मिल रही है। हमारे साथ संवाददाता माजिद अरमान जालौन से जुड़ गए हैं, केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। साथ ही साथ आपको बताते श्याम सलोने वरिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सलोने जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवीन चपराना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ सपा नेता सुभाष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे माजिद अरमान, जालौन की बात अगर करें आयुष्मान योजना को लेकर, वहाँ पर क्या तस्वीर आपने साफ तौर पर देखी? जालौन की बात करें तो हमने देखा कि एक पीड़ित मरीज पिछले कई सालों से आयुष्मान कार्ड को लेकर परेशान है। लखनऊ में भी गया वो, उसका लेकिन उपचार नहीं हुआ। आखिर ये पूरा सिस्टम उस पर मरीज की परेशानी को दूर क्यों नहीं कर पा रहा है जालौन में, मैं चाहूंगा बताएं।
बिल्कुल आरिश, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की ये सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जो चल रही है, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की रहेगी। हर गरीब तक जो है योजना लोगों को मिले, हर गरीब को फ्री इलाज हो, इसको लेकर 5 लाख तक का फ्री इलाज करने का जिन्होंने वादा किया है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा लोगों को जरूर मिलना चाहिए। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो कहीं ना कहीं इस फायदे को लेकर जो बट्टा जो लोगों को लग रहा है, जो गरीब बेचारे जो है इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी चिंता का विषय जो यहाँ पर जिले में लोगों को बना हुआ है। लोगों का कहना साफ तौर से ये है कि जब इलाज कराने जाते हैं तो इतने ज्यादा जो फॉर्मेलिटीज दे दी जाती हैं, जिसको लेकर मरीज जो है वो परेशान हो जाते हैं, उनका उपचार नहीं होता है। यही हाल पिछले कई दिनों से चला आ रहा है, जहां तक कि लोगों ने शिकायत भी की है इसको लेकर। अभी तक इस पर कोई गंभीर समस्या का हल नहीं किया गया है। इसको लेकर जो है टाला मटोली कर दी गई। जबकि हमारी बात जब यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हुई तो उन्होंने साफ तौर से बताया है कि 4 लाख से ज्यादा लोगों के जो है आयुष्मान कार्ड बन गए हैं और 68,000 से ज्यादा लोगों का उपचार किया जा चुका है। ये सब कागजों में जो उन्होंने दिखा दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत में जब बात की गई तो लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारा जो है 40 किलोमीटर दूर गांव से जब हम लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कागज या कोई किसी टाला मटोली कर हम लोग को वापस कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग पिछले 2 साल से यहाँ पे जो है चक्कर लगा रहे हैं। 2 वर्षों से लगातार चक्कर लगाने के बाद अभी तक उनका कोई इलाज नहीं हुआ, जबकि डॉक्टरों के अनुसार उनको बताया गया है कि ये उपचार उनका बहुत जरूरी है, तत्काल इसका जो है गले का इलाज कराया जाए, अन्यथा कहीं इसकी समस्या बढ़ गई तो खतरा हो सकता है। गरीब बेचारे जो है इस बात को बहुत परेशान रहते हैं। कभी उसके कार्ड का नाम गलत हो जाता है, कभी कंप्यूटर पर नाम नहीं आता है, तो जालौन की अगर बात करें, ये बात कह रहे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कि 52% आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। लेकिन ऐसे आयुष्मान कार्ड का क्या कि अगर लोग फॉर्मेलिटी में ही उलझे रहे और परेशान होते रहे और चक्कर काटते रहे। जी बिल्कुल आरिश है, आपको बता दें जिस तरीके से उनका कहना है, तो कहीं ना कहीं ये कहना जो कागजों पे जरूर यहाँ जो है लोगों का 4 लाख लोगों का कार्ड बन गया है, लेकिन इलाज की अगर बात करी जाए तो इलाज में कहीं ना कहीं ढीला डाली और कहीं ना कहीं ये प्राइवेट अस्पताल जो जिनको आयुष्मान कार्ड का जो टच किया गया है उन पर जो है बड़ी धांधली नजर आती है। क्योंकि वो लोग जो है छोटे मोटे इलाज जो लोग कराने आते हैं उनको आयुष्मान की जगह उनको प्राइवेट इलाज कराने की सजेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो धांधली यहाँ पर जो चल रही है इसको लेकर कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इस पर कोई गंभीर जो है जांच नहीं की गई है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। बहरहाल जिस तरीके से जो कागजों में जो इन्होंने बता दिया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने, तो अगर इसको गंभीरता से जांच की जाए तो कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ी समस्या निकल सकती है, क्योंकि लोगों का इलाज पूर्णतः नहीं हो पा रहा है। लेकिन कई लोगों को इलाज का फायदा भी मिल रहा है, जो लोगों ने बताया है तो कई लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन कई लोग परेशान भी हैं, फॉर्मेलिटीज को लेकर परेशान हैं। साफ तौर पे हमारे साथ केशवानंद शुक्ल रायबरेली से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। केशवानंद, रायबरेली में आप पहुंचे, आपने देखा 352 सेंटर में बने हुए हैं, क्या स्थिति वहां पर देखी आपने, मैं चाहूंगा कि बताएं। बिल्कुल, देखिए सरकार की एक महत्वाकांक्षी जो ये योजना है उसके तहत अगर रायबरेली में देखा जाए तो स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जो है रायबरेली जिले में 356 केंद्र जो है संचालित किए जा रहे हैं। उन 356 केंद्रों में जो है 352 जो केंद्र हैं वो पूरी तरह से एक्टिव। वहाँ पे स्टाफ देखा जाए तो बाकायदा वहाँ पे डॉक्टरों की टीम भी है, फार्मासिस्ट की टीम है। और रायबरेली अगर शहर की बात की जाए तो यहाँ पे अर्बन जो है आरोग्य स्वास्थ्य मंदिर है। यहाँ पे देखा जाए तो 8 केंद्र हैं, 8 केंद्रों में से 7 केंद्र तो एक्टिव हैं, लेकिन एक केंद्र जो है उसको बंद किया गया है। बताया जा रहा है कि जो केंद्र बंद है वहां पे अभी पूरी तरह से स्टाफ नहीं हो पाया है, डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो सकी है, फार्मासिस्ट की यहाँ पे जो है तैनाती नहीं हो सकी। तो रायबरेली में अगर देखा जाए तो जहाँ एक तरफ संचालित अगर देखा जाए तो बाकायदा हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, लेकिन वहां पे भी अभी कहीं जो कुछ सेंटर बचे हुए हैं वहां पे स्टाफ की कमी है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में देखा जाए तो अभी भी डॉक्टरों की कमी है, जो है फार्मासिस्ट की जो है उसकी कमी है, जिसके चलते जो हॉस्पिटल बंद हैं उनमें आज लोगों को दिक्कतें हो रही। लेकिन इन अस्पतालों की अगर बात की जाए तो इन्हें जो है हर कस्बे में रखा गया है और मोहल्लों में रखा गया है, ताकि जो नॉर्मल बीमारियां हैं, जो वायरल फीवर है या फिर जो है अमूमन जो खांसी जुकाम है, सर्दी, उसको लेकर के इन अस्पताल जो है वहाँ पे बाकायदा दवाई भी है और टेस्टिंग मशीनें भी हैं जो कि नॉर्मल टेस्ट किया जाए।
तो उसको लेकर के भी ये बाकायदा जो है अस्पतालों में सुविधाएं देखने को मिली। तो रायबरेली में देखा जाए तो 356 केंद्रों में से 352 केंद्र जो है पूरी तरह से एक्टिव है, और बाकायदा जो भी जो बंद केंद्र है वहां पे स्टाफ की कमी है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में भी अभी भी देखा जाए तो डॉक्टरों की और फार्मासिस्ट की कमी है, जिसके चलते अभी भी वहां पे ताले लटके हुए। जी, तो कई जगहों पर ताले हैं साफ तौर पे। जो रायबरेली की तस्वीर आपने देखी, अंबुज मिश्रा, अंबुज हरदोई की बात करें तो हरदोई में तो स्थिति बहुत चिंताजनक दिखाई पड़ रही है। 350 से ज्यादा केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश पे ताले लटके हुए हैं। डॉक्टर पूजा शाह के, जिनको हमने सुना और देखा, क्या एक डॉक्टर पर पूरी योजना जो है निर्धारित हो गई है? बाकी का बाकी स्टाफ कहाँ चला गया है? ये ताले क्यों लटके हुए हैं? क्या कुछ जानकारी मिल पाई? बताएं अंबुज। जी बिल्कुल आरिफ, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल भगवान भरोसे चलता हुआ नजर आ रहा। तस्वीरें भी हमारे द्वारा आपको भेजी गई थी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो पांडेपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पर ताला पड़ा हुआ है, खंडहर में वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वो तब्दील हो चुका है। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं, पूरे मामले को लेकर जब कैमरे के सामने पूरी बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो सामने नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई के जो सीएमओ हैं, सीएमओ की इतनी लापरवाही है कि वो अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उन पर ठीक प्रकार से काम ही नहीं करवा पा रहे हैं। जो ड्यूटी पर केंद्र पर तैनात डॉक्टर हैं वो सीएससी पर बैठ जाते हैं, कहीं तो जिला छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में अगर सैलरी की बात आती है तो स्वास्थ्य महकमा के जो सीएमओ हैं उनके द्वारा सैलरी स्लिप पर तो साइन कर दिए जाते हैं, तनख्वाहें निकल रही हैं, लेकिन योजनाएं जो हैं धरातल पर नहीं दिखाई दे रही। एक बेहद ही लापरवाही की ये तस्वीरें उजागर हुई हैं। हरदोई जनपद में आयुष्मान आरोग्य जो मंदिर है सिर्फ भगवान भरोसे चल रही है। जनपद में 350 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, लेकिन कुछ ही लगभग 10% जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर डॉक्टर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महरेपुर का आयुष्मान आरोग्य मंदिर था, पिछले 1.5 साल से लगातार यहाँ पर पूजा शाह के जो है डॉक्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर नियमित रूप से सेवाएं दी जा रही हैं। स्वास्थ्य महकमे को लिखकर भी दिया जा रहा है कि एक लोगों की वजह से वहां पर स्टाफ कम होने की वजह से हम पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य महकमे ने 1.5 साल से अभी तक किसी भी प्रकार से वहां पर तो स्वास्थ्य महकमा साफ तौर पे लापरवाह नजर आ रहा है। सरकार की योजना बेहतर है, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हमसे जुड़ने के लिए। केशवानंद बहुत बहुत शुक्रिया। अंबुज मिश्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम गेस्ट हमारे साथ इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैसे होगा आयुष्मान, ये हम सवाल उठा रहे हैं, और ये सवाल हम साफ तौर पर सिस्टम से पूछ रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, लेकिन धरातल पर अगर बात की जाए और कुछ जगहों की जो तस्वीरें सामने आई हैं वहां पर साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता श्याम सलोने जी हैं। श्याम जी, अच्छी योजना, लेकिन जमीनी स्तर पर जब कई जगहों पर हमने रियलिटी चेक किया तो कहीं पर हमें जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है तो उसमें भूसा मिला, कहीं पर कंडे मिले, कंडों का गोदाम मिला, कहीं पर ताले लटके हुए मिले। इस तस्वीर को लेकर श्याम सलोने जी क्या कहेंगे आप? मेरा आप सभी को सर्वप्रथम नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार। आरिश जी, प्रथम धन्यवाद के न्यूज को कि बाबा की जो योजनाएं हैं, पूज्य महाराज जी की, आदरणीय मोदी जी की जो केंद्र की योजनाएं प्रदेश में संचालित करता है, इतने सही तरीके से योजना चलती हैं, लेकिन चूंकि कुछ कर्मचारी और कुछ अधिकारियों की लापरवाही से कहीं कहीं योजनाओं को पलीता लगता है, कहीं कहीं जो सुविधाएं आम जन को मिलनी चाहिए वो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इस जानकारी को
के न्यूज के माध्यम से या अन्य चैनल के माध्यम से जब हम के सरकार तक ये बातें आती हैं तो इस बात का धन्यवाद है कि जो कमियां आपने बताई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, पूर्ण रूप से सरकार कोई भी सरकार कार्य नहीं कर पाती है, जिसमें हमारी सरकार ने तो बहुत कुछ कार्य किए हैं। इसीलिए जनता का आशीर्वाद बार बार हमको मिलता है। फिर भी हम ये स्वीकार करते हैं कि कहीं कहीं कुछ कमियां रहती हैं, जैसे कुछ भूसे कमरों में भरे रहना। अब भूसा सरकार जिस भूसा तो है नहीं, तो किसके अंडर में आ गया, कौन डॉक्टर है वहाँ, कौन इंचार्ज है, कैसे भूसा चला गया, ताले पड़े हैं तो क्यों पड़े हैं, कुछ स्टाफ की कमी हो सकती है तो क्यों चाहिए, को छुट्टी पर से क्या कारण था। हमारे आयुष्मान मंत्री श्री दयालु भाई बहुत इसमें सजग रहते हैं और आज दिन कई औचक निरीक्षक भी करते हैं। कई बार उन्होंने कुछ अपने 2-4 अधिकारियों को, डॉक्टरों को सस्पेंड भी किया है। फिर भी क्योंकि विषय गंभीर होता है, जनता का कहीं पर भी यदि अहित होता है, जनता को वो इलाज नहीं मिल सकता है, तो उसके लिए सरकार उचित कदम उठाएगी। लेकिन ये सच्चाई ये भी है एक, लगभग 9 करोड़ का जो लक्ष्य था उत्तर प्रदेश का, उसमें से हमने 6 करोड़ से ऊपर के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और तमाम लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। हाँ, कुछ लोग रह गए जो आप दिखाते हैं, इस पर सरकार और ध्यान देगी, अधिकारियों को टाइट किया जाएगा। कैसे होता है, क्यों भूसा भरे गए, क्यों कंडे मिल रहे हैं, ये जांच होगी, इसमें जांच होनी होगी। जांच की बात आपने कही साफ तौर पे, और माना ये बड़ी बात है कि आप मान रहे हैं कम से कम कि हाँ कुछ जगहों पर लापरवाही साफ तौर पे देखने को मिल रही है। हरदोई में ही हमने देखा कि जहाँ पर सीएमओ महोदय लापरवाह हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, जहाँ पर हमने ये भी देखा कि 350 से अधिक केंद्र संचालित तो दिखाए जा रहे हैं लेकिन कागजों पर दिखाए जा रहे हैं। सुभाष दुबे हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। सुभाष दुबे जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं 9 करोड़ का लक्ष्य रहा लेकिन 6 करोड़ हमने पूरे किए। लेकिन आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती है, मैं जानना चाहूंगा। फिर मैं रवीन जी आपके पास। भाजपा के पास झुंझुना है, वो हर चीज का एक झुंझुना देती है। इनकी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पे है, इनकी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पे है। उसका एक बहुत प्रमुख कारण है कि जो भी इनके केंद्र हैं उसमें कहीं पे समय नहीं लिखा होगा कि इस समय से इस समय आपको डॉक्टर मिलेगा। जब वहां व्यक्ति जाता है, डॉक्टर गायब मिलता है, सफाई कर्मचारी मिलता है, वो आपको कहता है कि मैं आपको दवा दे देता हूं। अब ये बताइए उस जगह पे सफाई कर्मचारी को कौन सा अधिकार प्राप्त है या किस नियम के तहत वो वहां पे दवाई दे रहा है। सिर्फ ये अंक गणित का खेल खेलते हैं कि हमने इतने लोगों के कार्ड बना दिए, इतने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे दिया, लेकिन जब धरातल पर आइए तो 0 मिलता है। इनके जितने भी स्वास्थ्य संस्थान है, कहीं पे कुत्ते आपको बेड पे आराम करते हुए मिल जाएंगे, कहीं पे आपको डॉक्टर मिलेगा ही नहीं। और जब डॉक्टर आरोग्य के तहत वहां व्यक्ति जाता है तो उतने कागजों में उसको उलझा दिया जाता है। सर्वप्रथम तो उसको ये फौरी तौर पे इलाज उपलब्ध ही नहीं कराया जाता, उससे सर्वप्रथम इतने कागज मांग दिए जाते हैं, इतनी कमियां बता दी जाती हैं कि वो थक हार कर वहां से चला आता है। सेकेंड चीज, वहां डॉक्टर आपको समय पे मिलेगा नहीं, स्टाफ आपका वहां रहेगा नहीं, दवाइयां आपकी वहां उपलब्ध नहीं होंगी। तो ये जनता के साथ से छलावा है। इनको प्रचार करने के लिए बहुत सही है कि मैंने इतने नहीं तो एक बात मेरा कहना है आपसे सुभाष दुबे जी, आपने इतनी समस्या गिनाई, इतनी बातें बताई, अगर इतनी ही समस्या आयुष्मान कार्ड को लेकर है आपकी नजर में, मैं मानता हूं कई जगहों पर लापरवाही है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि कई जगहों पर लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, तो आखिर समाजवादी पार्टी उस समय क्या कर रही है? वो इसको वो एजेंडा क्यों नहीं बना रही है? भाई आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य, ये सबसे जुड़ी हुई और सबसे बड़ी चीज है, बड़ा मुद्दा है, तो इसको एजेंडे में क्यों नहीं लिया जा रहा आपके यहां? सुभाष दुबे जी कहां चले गए आप? शायद मुझे लग रहा है सुभाष दुबे तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और गिरीश शुक्ला एक दर्शक हमारे साथ है। गिरीश जी क्या कहेंगे, आप बोलें।
सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वो जो भी योजना बनाते हैं वो वोट बैंक के लिए ना बनाएं और उसके प्रचार प्रसार में अपना समय न व्यर्थ करें। जो योजना बनाते हैं उनके लिए काबिल ऑफिसर और उसकी पूरी टीम और उसकी पूरी रूपरेखा बना के दें और उसको अलग से कंट्रोल करने की इतनी बड़ी योजना को अपना सब पूरा सिस्टम बनाए, तब ये योजना चल पाएगी। अगर रायबरेली में सक्सेस है तो राहुल गांधी के डर से है, क्योंकि ये सरकार जानती है कि अगर वहाँ कुछ गड़बड़ पकड़ ली तो राहुल गांधी इसको तिलकादार बना देंगे, इसलिए वहाँ थोड़ा ठीक चल रहा है। बाकी पूरी जगह गड़बड़ है, बड़े घोटाले हैं इसके अंदर, अवेरा फेरी है, क्योंकि इनके पास कोई पूरा सिस्टम नहीं है इस योजना को कंट्रोल करने के लिए। और आज भारतवर्ष में वो अधिकारी नहीं रह गए जो किसी भी स्कीम योजना को चला पाए। ठीक है गिरीश जी, आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी सी कमी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी जुड़ने के लिए। रवीन चपराना जी हमारे साथ है। रवीन चपराना जी, आप आयुष्मान योजना को किस तरह से देखते हैं? क्या इस योजना को धरातल पर उतारने में प्रशासनिक अमला मौजूदा वक्त में फेल साबित हो रहा है? क्या कहेंगे आप? जी, आपको और आपके पूरे चैनल को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। आयुष्मान भारत का ये जो परियोजना आपने चलाई है, योजना है जिसमें 3 चीजें आपकी प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त कराया था सारे नागरिकों को, स्वास्थ्य, शिक्षा और भरपेट खाना। उसके बावजूद आप देखिए उन्होंने, ठीक है अभी कह रहे लाखों कार्ड बन गए हैं, लाखों कार्ड बना के अपना टारगेट तो पूरा कर लिया यूपी सरकार ने, मगर जो प्रशासनिक पुरानी प्रचलित जैसे जो डॉक्टर है जिस हिसाब से वो पुरानी बातों को मानते हैं कि घर पे जैसे डिस्पेंसरी में भूसा भर दो, भैंसे बांध दो और ये कुत्ते बैठे हैं वहां पे, तो ये पुराना जो सिस्टम है आज तक वो सुधर नहीं पाया है। पहले से भी होता है ऐसा नहीं है कि कोई आगे के हमारे यहाँ पे पहले बहुत ठीक था, ऐसा नहीं था, मगर हालात सुधरे हैं और जो इन्होंने टारगेट पूरा किया है उसको इम्प्लीमेंट करना भी यूपी सरकार का कर्तव्य है। तो मैं ये जानता हूं कि इनकी जो कार्रवाई चल रही है, आप ये देखिए कि जो डॉक्टर्स है, मैं बार बार आपके चैनल पे एक ही बात बोलता हूं कि जो प्रशासनिक जो है लोग वो बिल्कुल निकम्मे हैं और उनकी जो कार्यशैली है वो उससे आगे ऊपर उठकर अपने नागरिकों की लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई जैसा हम पहले चल रहे थे अब भी ऐसे ही चलेंगे। जब तक इन पे नकेल नहीं कसी जाएगी, प्रशासन पे, डॉक्टरों पे और इनके आयुष मंत्रालय में इनको पूरा, जो अभी आपने कहा कि जो हमारे साथी एक थे कि वो रवीन चपराना जी, रवीन चपराना जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है कि उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। आलोक त्रिपाठी जी, लोगों को पता तो लगे जी कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ करते कुछ नहीं है, टीवी पे आके भाषण देके चले जाते हैं। आप इनसे पूछो कितने लोगों के लिए आपने प्रोटेस्ट किया है। अभी पीछे कुछ लोगों को, जो अभी महिलाएं थी उनको पैसा नहीं मिल रहा था, दिवाली पे उनको कुछ पैसा नहीं मिल रहा था, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। अब आ गई है डॉक्टरों की बात। प्रशासन विभाग बिल्कुल सोया हुआ है। हमारे साथी बैठे हैं शाम सलोनी जी और यूपी के हमारे जो चीफ मिनिस्टर है योगी जी, मेरा उनसे अनुरोध है, हम समाज सेवक हैं, हमने समाज में आपको अच्छे काम करने के लिए बुलाया, इसलिए आपको वोट दिया है, 5 साल इंतजार करा तो 10 साल हो गए हैं और 10 साल काफी होते हैं समाज को सुधारने में। जब तक इन प्रशासन के लोगों को आप नहीं सुधारोगे, आम जनता को इसका फायदा नहीं मिलने वाला। तो जब तक प्रशासनिक अमला नहीं सुधरेगा, आप जी बड़ी बात आपने की, मैं आऊंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ। आलोक त्रिपाठी जी, जो रवीन चपराना जी ने बात की उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और जो बात थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता जो है श्याम सलोनी जी ने कही, भाई लक्ष्य तय करना और धरातल पर उसको सही तरीके से उतारना, दोनों में फर्क होता है। क्या मौजूदा वक्त में क्या ये बेहतरीन योजना धरातल पर जिस तरीके से सोचा गया, जिस तरह से लाया गया, उस तरह से जमीनी स्तर पर उतर पा रही है? क्योंकि तस्वीर जो कई जगहों से आई है वो निराशाजनक है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि कई जगह आयुष्मान कार्ड का लोगों को फायदा भी मिलता है, ये भी छुपा नहीं।
जी आर जी, देखिए ये दो मुद्दे अलग अलग हैं। एक आयुष्मान कार्ड है और दूसरा आयुष्मान कार्ड से इलाज का है। तो इलाज की जो स्थिति है वो थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि कई अस्पतालों में मतलब व्यवस्थाएं नहीं है, या आयुष्मान कार्ड में कुछ कमियां हैं जिससे वो मैच नहीं कर पाता है। लेकिन बहुत सी बड़ी संख्या ऐसी भी है जिनको इस योजना का लाभ मिला है, और ये वही उसका बेहतर जान सकता है जिसको अस्पताल जाने के बाद भी ₹1 खर्च नहीं करना पड़ा होगा, बड़ा ऑपरेशन करा लिया होगा और सरकार के पैसा से आयुष्मान के कार्ड के द्वारा वो पैसा पहुंच गया होगा। लेकिन चूंकि प्रशासनिक लापरवाही कह लीजिए, या नीचे जो तबके का जो लोग है वो गैर जिम्मेदार है, जिसके कारण से इस आयुष्मान जो बहुत अच्छी योजना है जिसमें गरीबों को फ्री इलाज है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हैं। जैसे बहुत क्लियर नहीं है कि आप कौन कौन सा इसमें इलाज कर सकते हैं। जब आप वहां जाते हैं तो पता चलता है कि ये इलाज इतने तक में आप करा सकते हैं, इतना नहीं करा सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ अस्पताल इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, वो कुछ लोगों से मिल करके बिल बना करके उसका भुगतान भी ले रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा, और बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनको आयुष्मान कार्ड तो बने हैं लेकिन उसमें तमाम कमियां हैं, किसी के नाम में, किसी को कुछ, जिससे उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये उनको नहीं समझ में आ रहा कि इसका सुधार कहां से होगा। तो ये मुझे लगता है इसको फिर से एक बार कैंप लगाना चाहिए सरकार को तमाम जगह पे, जिसमें जिनको सुधारना हो सुधार ले, जिनका नहीं बना है उनको बन जाए। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको अभी काम करना बाकी है। और स्वास्थ्य महकमा चूंकि बहुत बड़ा महकमा है, और स्वास्थ्य एक बेसिक चीज आवश्यकता है लोगों की, उसमें लोगों को आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही, चाहे वो स्टाफ की कमी की हो, चाहे डॉक्टरों की कमी हो, चाहे प्रशासनिक अमले की जो लापरवाही है, या सरकार का दबाव नहीं है। ये एक बड़ा कारण है कि अस्पतालों में इलाज बहुत अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान रहते हैं। लेकिन योजना बहुत अच्छी है, उस योजना का लोग लाभ ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर सरकार थोड़ा और संजीदा हो जाए और थोड़ा सा अधिकारियों के ऊपर नकेल कसे तो इसका लाभ बहुत नीचे लेवल पे बहुत अच्छे से लोगों को मिलेगा, और सरकार की जय जयकार वो करेंगे जिनका इलाज फ्री मिलता है। क्योंकि आप जाते हैं कभी ऑपरेशन कराने, और डॉक्टर बताता है कि 4 लाख 3 लाख का खर्चा है, तो अचानक आपके तो हवा उड़ जाती है। ऐसे में आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आप उस कार्ड से उस इलाज करा सकते हैं और आपको 1 पैसा नहीं देना है। लेकिन ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी काम करना बाकी है, और ये अधिकारियों की इच्छा शक्ति है। थोड़ा सा अगर वो नरम रूप अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि जो सरकार की योजना है उस योजना का सही से धरातल पे अमल हो पाएगा, और सरकार को थोड़ा सा इस पे और ध्यान देना होगा कि आयुष्मान की जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, जिनके नहीं बने हैं उनको कैसे बनाया जाए। अभी भी बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं, तो वो बनवाने कैसे बनेगा, इस सब चीजों को कैंप लगाना पड़ेगा। और जब कोई योजना चलती है तो कुछ सालों में बाद ही उस पे कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छा कह सकते हैं कि परिणाम आया, और परिणाम तभी आएगा जब हम उस योजना का जो जिनको अमल करना है, जिनको लागू करना है, जिनको उसको फायदा पहुंचाना है, वो सही ढंग से काम करेंगे। बड़ी बात आपने की। श्याम सलोनी जी क्या कहेंगे? 9 करोड़ आपने लक्ष्य की तो बात कर दी, लेकिन जमीनी स्तर पर जैसा कि जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है, कई जगहों पर हम ये साफ तौर पे देख रहे हैं कि जो कागजों की फॉर्मेलिटी उसमें उलझा दिया जा रहा है। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से इलाज, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी कह रहे हैं, वो भी देखने को साफ तौर पे मिल रहा है। ये स्थिति से कैसे सरकार निपटेगी, इसके बारे में कोई रोड मैप है, या योजना आपने शुरू कर दी और वो चल रही है, कैसी चल रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है? देखिए आरिश जी, सरकार ने योजना चलाई है और योजना बहुत सही तरीके से चल रही है। तमाम गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है जी। सरकार की एक योजना और आई है कि 70 वर्ष से बुजुर्ग जो ऊपर है उनको बिल्कुल फ्री इलाज हो रहा है, उसमें कितना भी खर्चा आ जाए वो भी सफलता से चल रहा है। बुजुर्गों के लिए भी सरकार बहुत चिंतित है। चपराना जी को मैंने सुना था। चपराना जी चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता है, और सामाजिक कार्यकर्ता जो रियल सामाजिक कार्यकर्ता आजकल कई तरीके मिल रहे हैं, लेकिन चपराना जी की मैं तारीफ करता हूँ। ये चपराना जी इस तरीके के कार्यकर्ता है जैसे घर में कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है, फिर भी उसके माता पिता और गार्जियंस उसमें कोई कमी निकालते हैं, जिससे कि वो उसमें अंदर कोई घमंड, प्राउड और वैसा ना हो जाए। तो चपराना जी इसलिए वो कुछ कमियां हमारी बताते हैं, उसकी कार्य अच्छा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन और अच्छा करे और अच्छा कार्य करे, तो हम उस बात का धन्यवाद देते हैं। और इसीलिए बार बार अभी जैसे पत्रकार महोदय ने हमारा बतलाया था कि कई जगह पर कार्य अच्छे हो रहे हैं, कहीं पर कार्य में थोड़े से शिथिलता आ रही है, कहीं अधिकारियों का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहाँ कार्ड बनता है, जब तक कार्ड बना नहीं है
तब तक की परेशानी है। कार्ड बनने में का मतलब है कि आपके कागज सब कंप्लीट हैं। कार्ड बनने के बाद यदि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और वहाँ यदि कोई डॉक्टर या उसका जो भी हॉस्पिटल का जो भी निरीक्षक है, डायरेक्टर है, वो अगर आनाकानी करता है तो उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हुए हैं कि यदि आयुष्मान कार्ड पर कोई भी हॉस्पिटल मना करता है तो आप उसकी लिखित में शिकायत कीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई तत्काल की जाएगी। तो ऐसा नहीं है, सरकार बहुत संजीदगी से कार्य कर रही है। मैं आता हूं आपके पास। सुभाष द्विवेदी जवाब दे इस पे। सुभाष द्विवेदी, मैंने इसके पहले भी कहा था कि इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो वेंटिलेटर पे है, उसके कई कारण और कई उदाहरण हैं। आप भी कई समाचार पत्रों, कई जगहों से आपको भी जानकारी मिलती होगी कि इनके अधिकतर अस्पतालों में कुत्ते घूमते हैं, कई जगह तो बकरियां तक घुस जाती हैं, डॉक्टरों का अता पता नहीं रहता है, स्टाफ नर्स के द्वारा इनके हॉस्पिटल चलते हैं। हम एक कानपुर का बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अब शायद सुनने में आया था कि हमारे चपरानंद जी ने कहा कि हम लोग कहीं कोई सुभाष दुबे जी बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि भाई आपने ऐसा दिया कि हमें सुधारने में समय लगेगा। पूरा बीमारी प्रदेश तो वही है ना कि दीपक तले अंधेरा। कानपुर में अभी 5 साल से पहले से हॉस्पिटल निर्माण हो गया। उसी के बगल में आपका 3 स्टार का आपका कार्यालय खुल गया, लेकिन वो हम लोगों ने उस पे आज 3 साल से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उसके ऊपर हम लोगों के ऊपर मुकदमे भी लिखे हैं, लेकिन वो पूरे साउथ को जोड़ने का काम करता है। कन्नौज से लेके, हमीरपुर से लेके, फतेहपुर से लेके उन्नाव तक के लोग वहां आते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ साउथ में जाम की सबसे बड़ी समस्या की वजह से साउथ में मोरम मंडी खाली करवा के समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में 100 बेड का हॉस्पिटल पास कराया गया था। वो हॉस्पिटल बन के तैयार है, 3 साल से उसमें ताला पड़ा हुआ है, आज तक वो हॉस्पिटल नहीं चालू किया। 2 मुकदमे हम लोग झेल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने गेट के सामने खड़े होकर धरना प्रदर्शन और उस हॉस्पिटल को चालू करवाने के लिए बोला। और जैसे कि भाजपा की मैं आयुष्मान कार्ड की अगर बात करूं, जब आपने बताया नहीं सुभाष दुबे जी, मैं कह रहा हूं मेरा सवाल सुनिए। मैंने कहा जब आपने आयुष्मान कार्ड को लेकर, आयुष्मान योजना को लेकर इतने सवाल उठाए थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा इस चीज को समाजवादी पार्टी के एजेंडे में क्यों नहीं शामिल हुई? भाई इतना बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य से बड़ा तो कोई मुद्दा नहीं ना आदमी का। सुभाष दुबे जी, में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमारी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा खोले गए, चाहे वो जालौन हो या और कई प्रदेश है, वहां आप जानकारी कर लीजिए। ये लोग स्टाफ नहीं वहां उपलब्ध करा पा रहे हैं। उन मेडिकल कॉलेजों में ये लोग स्टाफ नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट में CHC बनी थी उसमें ये लोग डॉक्टर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। उसके एक कारण है इनके डिप्टी CM और CM में ही झगड़ा चल रहा है। शुरू में डिप्टी CM ही मैन बन के आए, सुपरमैन बन के। कई जगह पे उन्होंने आई तो लगा नहीं कि कुछ होगा, लेकिन आज तक उनके द्वारा एक भी कार्रवाई नहीं की गई। ये बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, हाँ सुभाष दुबे जी बात आगे, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। श्याम सलोनी जी, ये बात अहम है। डिप्टी CM के बहुत आदेश हैं, एक लंबी फेरिस्त में गिना सकता हूं, जहां पर उन्होंने अस्पतालों के अंदर कैमरे की बात कही, उन्होंने कहा कि बाहर की दवाएं ना लिखी जाए, आयुष्मान कार्ड को लेकर उन्होंने कहा। लेकिन उसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर क्या माना जाए डर नहीं है लोगों में? श्याम सलोनी, स्टाफ उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, उनको सुचारू रूप से चालू नहीं कर पाए हैं। आप सुन लेते इनके पास कोई जवाब नहीं है। कानपुर में डिप्टी CM, ठीक है सुभाष दुबे जी, अब बात आ गई आपकी, अब जब से जवाब ले लेते हैं। श्याम सलोनी जी जवाब दें। कहीं मेडिकल CMO नहीं है हमारे कानपुर में। हफ्ते पर 2 CMO 2 कुर्सी डाल के एक जगह बैठे, एक का ट्रांसफर किया गया, वो हाईकोर्ट। ठीक है सुभाष दुबे जी, ठीक है आपकी बात है। सुभाष दुबे जी, अरे भाई जवाब तो ले लीजिए भाई, विपक्ष है, थोड़ा धैर्य, जवाब ले लीजिए सत्ता पक्ष से। हाँ ठीक है, बोले श्याम सलोनी जी। हमारे यहाँ रामचरितमानस में एक किरदार आता है रावण का, और रावण कहता था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैंने ही सब कुछ किया है, सब कुछ मैंने किया था, सृष्टि का संरचना भी मैंने ही की है, मैं ही सोने की सीढ़ी लगवाऊंगा।
ये वह अखिलेश यादव जी की गुणगान कर रहे हैं, रावण जो रावण है अपने आप में। और एक साधारण व्यक्ति ने जो मानव के रूप में आए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं या मैं कोई बहुत शक्तिशाली हूं। साधारण व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलने वाले आए और उसको विध्वंस कर दिया। तो सत्य के मार्ग पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, जब समाजवादी पार्टी ने सब लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही, जो लोग मर जाते हैं उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। सलोनी जी एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। लोग मोटरसाइकिल पर अपने परिजनों की डेड बॉडी ले जाने के लिए मजबूर हैं। उसके बाद लेकिन आपने जनता के हृदय में, और आपको कुछ देखना ही नहीं है, आपको सुनना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैं ठीक है। श्याम दुबे जी आपके बात श्याम सलोनी जी, सुभाष दुबे जी, रविंद्र चपराना ये जो बात कही जा रही है, ये जो पक्ष विपक्ष का टकराव चल रहा है, जैसा कि हम हमेशा और हर जगह देखते हैं, क्या आपको लगता है सरकारें आई गई, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, बुनियादी चीजों की बात की जाए, क्या वो दे पाना सरकारों के लिए, सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल है? रविंद्र चपराना जी मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा तो जवाब दें। हाँ, आपने सही कहा कि देखिए पहले 5 साल थे, योगी जी ने कुछ अच्छे काम किए, 10वां साल चल चुका है, इनका 10 साल हो चुके हैं। आज हमारी एक ही शिकायत है, आपकी योजनाएं बहुत आ रही है, योजना हर तरह की मिलती है, मगर वो कागजों में मिलती है। हमारा बार बार हम समाज सेवक से भी एक ही आवाज उठा रहे हैं अपनी, जो आपका प्रशासन है उसको अपने टाइमलाइन क्यों, उसकी लाइनिंग क्यों नहीं सेट कर पा रहे हैं, उनको इतना क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि आपने काम करना है, अगर नहीं करेंगे तो आपको इस पर विभाग से हटा दिया जाएगा या आपको दंडित किया जाएगा। आप देखिए अभी सलोनी जी ने कहा कि देखो इतने सारे हमारे योजनाएं, बहुत सारी योजना आ रही हैं, पक्ष विपक्ष तो ये तो अपना आपस में करते रहेंगे, मगर मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ये तो मैं तारीफ काबिल है कि देखो इन्होंने योजनाएं बहुत दी हैं, मगर जो प्रशासन के लोग हैं, आप देखिए कि डॉक्टर्स हो या पुलिस हो या आपके किसी स्कूल का आप देखिए मुद्दा उठाओ, कहीं भी आप चले जाओ, प्रशासन एकदम एक नंबर का निकम्मा हो चुका है। वो ना तो इनको सुन रहा है, ना योगी जी का डर बैठ रहा है उनके अंदर। तो मेरे इनसे यही है कि जो आपने योजनाएं बनाई है ना, उसको जमीन पे लाना चाहिए, आम जनता को, आम नागरिक को उसको फायदा मिलना चाहिए। अगर कोई इस प्रशासन के विभाग के अलावा अगर वो बदमाशी करता है तो उसे उसी हिसाब से सजा भी देनी चाहिए। आप रोज गोली मार देते हैं किसी भी चोर उचक्के को, इन डॉक्टरों के साथ क्या करेंगे? आपने देखा अभी यूपी में व्हाइट कॉलर जिन्हें हम भगवान का रूप देते हैं और वो आतंकवादी निकल रहे हैं, और जिनको प्रशासन के बड़े बड़े अफसर जो लाखों तनख्वाहें लेते हैं वो उनको दिखाई नहीं देता। उनके अपने डिस्पेंसरियों में आयुष्मान के जो हमारे केंद्र बने हुए हैं, आप किसी भी जनपद पे चले जाओ, मेरा चैलेंज है कि हर जनपद में आपको 1-2 आयुष्मान कि जो आपके ये डिस्पेंसरियां बनी हुई हैं उसमें आपको या भूसा भरा होगा या बंद होंगे या डॉक्टर नहीं है या स्टाफ नहीं है, मतलब इतना बुरा हाल ये किया हुआ है। देखो जमीन पे रह के काम होगा हम जरूर तारीफ करेंगे, और नहीं होगा हम फिर भी डिमांड करेंगे। सलोनी जी मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, हमें आपसे उम्मीद है क्योंकि आप प्रशासन है, आप यूपी सरकार है, तो हम तो आपसे ही कहेंगे ना कि आप इसे चलाइए अच्छे से, नहीं चलाएंगे तो थोड़ी कमियां जो होंगी हम उसे उजागर जरूर करेंगे। और मेरी एक ही आपसे विनती है योगी जी सरकार से, मोदी सरकार से, दवाइयों का और जो नागरिक है बेचारे गरीब आदमी है उनको सही समय पे इलाज मिले, और जो उनका इलाज ना करे उनका इलाज योगी जी करें, उनका इलाज किया जाए, बड़ी बात है। आलोक त्रिपाठी जी, ये जो बात रविंद्र चपराना जी ने कही, भाई ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर हम बदमाशों में खौफ पैदा कर सकते हैं, तो ऐसे ऑपरेशन क्यों ना चलाए जाए? जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हुए हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को सही नहीं मिल पा रही है, वहां पर कम से कम डर और खौफ पैदा हो कि कम से कम एक आदमी को सही दवाएं मिले, सही इलाज मिले, उसे फॉर्मेलिटीज में ना उलझाया जाए, उसे वहां से भगाया ना जाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आलोक त्रिपाठी जी। जी अरे जी, देखिए मुझे जो लगता है, मैं ये हर बार ये कहता हूँ, भाजपा के लोगों को ये बात खराब भी लगती है कि भाजपा सरकार में अधिकारी निरंकुश होता है, उसके ऊपर भय नहीं रहता, वो अपने आप मनमर्जी काम करता है, और यही कारण है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उसका धरातल पे सही से पालन नहीं हो पा रहा है।
मुझे लगता है कि सरकार का भय जब तक नहीं होगा अधिकारियों में, चाहे पुलिस हो, मेडिकल हो, कहीं पे भी आप देख लीजिए, आप मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, कहने को हमने बहुत मेडिकल कॉलेज खोल दिए, इलाज करा के देख लीजिए, आप भर्ती करा के देख लीजिए, नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत काम करना बाकी है, और अधिकारियों में जब तक सरकार का भय नहीं होगा, आप अस्पतालों में देखिए ना कितनी भीड़ लगी होगी, इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को। हम कहें कि मैंने बहुत मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन जब उसमें सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, तो हम मेडिकल कॉलेज खोल के क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि अभी काम करना बहुत बाकी है। हम बातों से ज्यादा काम करें और धरातल पे जाकर के देखें कि जो चीजें कमियां निकल के आ रही हैं वो कमियां दूर हुई कि नहीं हुई, क्या वाकई जो लोग कह रहे हैं वो सही बात है कि नहीं, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए। आलोक त्रिपाठी जी, श्याम सलोने तो कह रहे हैं कि 9 करोड़ का लक्ष्य था, 6 करोड़ के तक हम पहुंच गए। हाँ, वो तो लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, ये कौन सा लक्ष्य है? आगे चल के लक्ष्य था, लक्ष्य बनाने का था, आपने बना दिया, लेकिन उस लक्ष्य को बनाने के बाद कितने लोगों को फायदा हुआ, ये बड़ा लक्ष्य है। अगर हम किसी को लक्ष्य नहीं दे पाए, हम तो राशन बांट रहे हैं, लेकिन वो राशन क्या वाकई सही लोगों को मिल रहा है कि नहीं, क्या राशन दुकानों से जाकर के दूसरी दुकानों पर बिक रहा है? तो मुझे योजना बहुत फेल साबित हुई है। इस पे हमको काम करना पड़ेगा। क्या पात्र लोगों का जो राशन कार्ड है वो बना है कि नहीं बना है, ये देखना पड़ेगा। क्या आयुष्मान कार्ड जो जिनका बनना चाहिए उनका बना है या नहीं बना है, इस पे हम काम करें। हम अगर इस पे काम करेंगे कि हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, 9 करोड़ का लक्ष्य बना दिया हमने, लेकिन लक्ष्य से फायदा मिला कि नहीं मिला, ये महत्वपूर्ण है। हम जनता के सेवक हैं, हमको जनता की सेवा के लिए सरकार में उठाना गया है। तो मुझे लगता है और स्वास्थ्य तो एक ऐसा आवश्यक जरूरत है जिसको सबको जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सरकार आयुष्मान कार्ड को लेकर के थोड़ा सा और मेहनत करे। आयुष्मान के मंदिर बनाए गए हैं, जहां उसका इलाज होता है वहां वो प्रॉपर उनको इलाज मिल रहा है कि नहीं, उस पर ध्यान दे। और अस्पतालों में जो बिचौलिए हैं, जो दलाल है या डॉक्टर हैं, अभी देखिए अभी कल परसों की बात, सीएमओ प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए। जिस सीएमओ को ही जिम्मेदारी हो प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर ना कर पाए उसको रोकने की, वो खुद प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था, जिसका सरकार की ओर इनका ध्यान, सरकार के ध्यान नहीं दे रही है डॉक्टरों के ऊपर कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं, इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो काम करना है तो बहुत अभी है, और मुझे लगता है कि सरकार का थोड़ा इकबाल बुलंद होगा अगर वो अधिकारियों पर नकेल कसेगी। बड़ी बात आलोक त्रिपाठी जी की। श्याम सलोनी जी क्या कहेंगे? आप तो लक्ष्य पर पहुंच गए, लेकिन अभी तो बहुत काम करना बाकी है। आरिश जी, मैंने कहा था कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम 9 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, उन गरीबों को वो सुविधा मिलेगी, जिसमें हमने लगभग 6 करोड़ से ऊपर बना दिए। उसमें से कुछ लोगों को जो सुविधा नहीं मिल पाती है, हमारा 90% कार्य पूरा हो चुका है, 10% जो रह गया है वो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आलोक जी ने कहा, रविंद्र जी ने कहा, जो उम्मीदें की है सरकार से, क्योंकि आप ही तो वोटर हैं, आप ही तो सरकार बनाते हो, तो आपकी बात को भी बड़ी प्राथमिकता से सरकार लेती है, ऐसा नहीं है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी शिकायतें हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि सड़क, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी ने तो लखनऊ एक्सप्रेस वे बना के बड़े गुणगान किए, ऐसा बना के रख दिया, रोजाना उस पर 50 से एक्सीडेंट होते हैं, साल में जहां जाने कितने बेगुनाह इसमें मर जाते हैं बेचारे। तो ऐसी सड़कें जो स्पेशली आपने एक जातियों की जमीन लेकर के उनको मुआवजा देकर के, आपने क्या शाम की सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य की बात आपने कही, लेकिन ये सपना पूरा कब होगा ये भी बता दी। क्या और 5 साल चाहिए और टाइम चाहिए आपको? भी दिखाया था आपने, बनाया था लखनऊ, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चले जाइए आप, आपको स्थिति समझ में आ जाएगी। नहीं देखिए, एक्सप्रेस वे की बात नहीं हो रही है, अलग विषय पे मत जाइए। हम आज हाईवे की बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है। सुभाष दुबे जी और श्याम सलोनी जी को समझिए, स्वास्थ्य से बड़ा चीज कोई नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं वक्त की थोड़ी सी कमी। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी जुड़ने के लिए, श्याम सलोनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र चपराना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे होगा आयुष्मान का सपना पूरा? कागजों पर तो योजनाएं बहुत तेजी से चलती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर, धरातल पर इन योजनाओं को कैसे रफ्तार पकड़ाएगी सरकार और सिस्टम, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का